सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नेदरवर्ल्ड के लोग शियाओ को मारना चाहते थे, साथ ही वो सुप्रीम ट्रेजर को भी हासिल करना चाहते थे जो इसी मेडिसिन फॉरेस्ट में मौजूद था। शियाओ समझ गया था कि नेदरवर्ल्ड के लोग इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि वो जिन भी लोगों को मार रहा था उनकी बॉडी काला धुआं छोड़ रही थी ताकि उसे ट्रेक किया जा सके। पर शियाओ एशियन अनडेड रीजन की तरफ प्रवेश कर गया था। शियाओ को हेवनली डीटी ट्री नजर आया था, जिसे पाने के लिए वो तेजी से आगे बढ़ा, पर वो वहां से गायब हो गया था। इसीलिए शियाओ अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस हेवनली ट्री को तेजी से भागते हुए देखता है। उसकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि शियाओ भी हैरान रह गया था और अब उसे पकड़ने के लिए तेजी से टेलीपोर्ट होकर आगे पहुंच जाता है। पर वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में डेथोरा मौजूद था। शियाओ समझ जाता है कि जरूर इस चट्टान के नीचे कुछ गड़बड़ है, तभी एक तेज स्लेज से उस पर वार होता है। शियाओ स्लेज से बच जाता है। उस पर नेदरवर्ल्ड के एक ग्रुप ने हमला किया था, जिसमें से एक 9 आई थी जो सेल्फ रिलीज रियल्म में था। वो कहता है कि नौजवान लड़के, तुम्हारा इतना ज्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि ज्यादातर जीनियस वक्त से पहले ही मारे जाते हैं, इसीलिए चुपचाप सरेंडर कर दो, शायद तुम्हारी जान बख्श दी जाए। शियाओ अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि बुड्ढे, तू अपनी उम्र का दोस्त मत जमा। अगर मुझे पकड़ना है तो कोशिश करके देख ले और अपनी बकवास बंद कर। तो वो जोर से हंसने लग जाता है। उसके साथ मास्टर येलो बियर्ड भी मौजूद था। वो कहता है कि तू इतना ज्यादा गुस्ताखी कर रहा है लड़के, वाकई तेरा घमंड आसमान छू चुका है। और वो नेदरवर्ल्ड के लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे सुप्रीम बीइंग ने तुम्हें जिंदा पकड़ने का आदेश न दिया होता तो अब तक तेरी राख भी उड़ चुकी होती। और वो यूनिवर्स स्पेशल डिवाइन टेक्निक को एक्टिवेट करता है। शियाओ अपनी डालू इमॉर्टल सोर्ड से सिर्फ एक बार करता है और उसकी स्पेशल टेक्निक को तोड़ देता है। नेदरवर्ल्ड के सभी लोग एक साथ एक फॉर्मेशन बनाकर शियाओ पर लगातार चारों तरफ से हमला करने लग जाते हैं, पर शियाओ उन हमलों से बचकर तेजी से उन पर हमला करने लगता है। पर तभी एक हमला एक चट्टान से जाकर लगता है और एक तेज एक्सप्लोजन होता है, जिससे वो चट्टान टूट जाती है और काफी भारी मात्रा में डेथोरा चारों तरफ फैलने लगता है और एक तेज रोशनी भी निकलती है। नेदरवर्ल्ड के लोग भी काफी डर जाते हैं कि आखिर ये क्या है। यह डेथोरा इतना ज्यादा भयानक था कि वो 9 आई और येलो बियर्ड प्रैक्टिशनर भी डर जाते हैं और बोलते हैं कि अनडेड रीजन की एनर्जी यहाँ पर कैसे नजर आ रही है। वो डेथोरा पूरी जगह को कवर कर लेता है और कहा जाता है कि जब इस तरह का डेथोरा तेज रोशनी के साथ फैलता है तो अनडेड नाइट सामने आने वाला होता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये ना तो इंसान होते हैं और ना ही लाश, बल्कि ये एशियन अनडेड रीजन में दफन होते हैं और इनमें दुनिया हिला देने वाली ताकत होती है, जिससे विदेशी लोग के मेंबर भी इनसे डरते थे। और उस एनर्जी के बीच से अब एक कॉफिन निकलकर सामने आ जाता है। येलो बियर्ड अपने सभी साथियों से बोलता है कि सब शांत खड़े रहो और अपनी सांसें रोकर रखो। पर वो कॉफिन खुलने लगता है और उसके चारों तरफ आत्माएं मंडरा रही थी, जिसे देखकर हर कोई डर गया था। और उस ताबूत से एक अनडेड नाइट बाहर निकलने लगता है, जो अपनी विटेलिटी डेप्रीवेशन टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जो अनडेड नाइट की फॉरबिडन पावर थी, जिससे वहां मौजूद नेदरवर्ल्ड के लोगों का खून खोलने लगता है और उनकी बॉडी कुछ ही पलों में जलकर राख हो जाती है। नेदरवर्ल्ड के बाकी दोनों मेंबर प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट कर लेते हैं और शियाओ ने भी प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट कर लिया था। वो सोचता है कि इन अनडेड नाइट ने इन लोगों को इतना डरा दिया है, न जाने इस ताबूत के अंदर छिपा अनडेड नाइट कितना पावरफुल होगा। और अब वो अनडेड नाइट अपने कॉफिन से पूरी तरह बाहर निकल आया था, जिससे बाकी के नेदरवर्ल्ड के मामूली पेटिशनर तुरंत मारे जाते हैं। शियाओ भी परेशान हो जाता है, क्योंकि इस अनडेड नाइट की स्ट्रेंथ इतनी टेरिफाइंग थी कि वो पलटवार नहीं कर पा रहा था। और शियाओ मौका पाकर नेदरवर्ल्ड के एक सोल्जर पर अपनी सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे नेदरवर्ल्ड के लोगों का प्लान पता चल जाता है कि वो शियाओ को पकड़कर मेंग तियानजेंग को बाहर आने पर मजबूर करना चाहते हैं। शियाओ गुस्से में उस नेदरवर्ल्ड के सोल्जर को मार देता है और कहता है कि ये लोग मुझे मोहरा बनाकर ग्रेट रेडर को फंसाना चाहते हैं। और अब शियाओ इमोर्टल सूत्र का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस अनडेड डेथ ओरा से बचने में कामयाब हो जाता है और वहां से दूर हटने लगता है और कहता है कि इससे पहले ये मुझे देख ले, मुझे तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। येलो बियर्ड कहता है कि ये अनडेड नाइट अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं आया है और इसकी ताकत इतनी भयानक है, पर वो छोकरा भाग रहा है। तभी वो अनडेड नाइट उठ खड़ा होता है और तेजी से उन दोनों नेदर
नेदरवर्ल्ड के लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। येलो बियर्ड खुद को बचाने के लिए 9 आई को आगे कर देता है, जिससे वो तुरंत मारा जाता है। अनडेड नाइट उसे धूल में बदल देता है। येलो बियर्ड तेजी से भाग रहा था, पर अनडेड नाइट अपने डेथ ऑरा को फैलाकर उस पर हमला करने लगता है। वो प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर अनडेड नाइट उसे आसानी से मार डालता है। अब उसने शियाओ को देख लिया था, इसीलिए शियाओ भी अनडेड नाइट के सामने आ जाता है। तभी हम नेदरवर्ल्ड के 2 युवा पेटिशनर को देखते हैं, जिनमें गोल्डन लाइन होता है और दूसरा गुओंग होता है। ये फॉरेन सर्च स्क्वाड के मेंबर होते हैं, जिन्हें सुप्रीम ट्रेजर खोजने के लिए भेजा गया था। गोल्डन लाइन कहता है कि चाहे कुछ भी हो, हमें एम्परर क्लेन से पहले उस खजाने को हासिल करना होगा, और वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी वो तेज एनर्जी को देखकर रुक जाते हैं, क्योंकि वांग उस अनडेड नाइट से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। गोल्डन लाइन परेशान हो जाता है और कहता है कि ये तो वही वांग है, लेकिन उसके पीछे कौन पड़ा है। गुओंग उसे कहता है कि तू बिल्कुल भी उसके करीब मत जाना, क्योंकि ये अनडेड नाइट है, और एक बार ये अनडेड नाइट किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसका मरना तय होता है। उसकी लाश का एक टुकड़ा भी नहीं बचता। इस पर गोल्डन लाइन कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि 5 सुप्रीम ने उसे जिंदा पकड़ने का आदेश दिया था। गुओंग कहता है कि वांग को पकड़ना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा काम सिर्फ खजाना खोजना है, इसीलिए मुसीबत मत लो। गोल्डन लाइन चिल्लाते हुए कहता है कि वांग जल्दी भाग, कहीं तू यूं ही मत मर जाना। शियाओ उसकी आवाज सुनकर रुक जाता है। तभी वो अनडेड नाइट उसे घेर लेता है और उसे वोटेस के अंदर फंसा लेता है। शियाओ अपनी डालो इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। जैसे ही अनडेड नाइट उसे इमोर्टल स्वॉर्ड को देखता है, वो अटैक करना बंद कर देता है और सिर झुकाकर उसे सम्मान देता है। यह देखकर गोल्डन लाइन हैरान हो जाता है कि आखिर एक अनडेड नाइट वांग के आगे झुक कैसे सकता है। गुओंग भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर शियाओ को लगता है कि इसने मुझे अपना मालिक मान लिया है, इसीलिए उसे कहता है कि अब जब तुमने मुझे पहचान ही लिया है तो तुम पीछे क्यों नहीं हट जाते। पर जैसे ही शियाओ इमोर्टल स्वॉर्ड को अंदर रखता है, वो अनडेड नाइट फिर से बेकाबू हो जाता है। शियाओ हैरान हो जाता है और कहता है कि यह तो किताब के पन्नों से भी तेजी से रंग बदल रहा है। वो फिर से इमोर्टल स्वॉर्ड निकाल लेता है, जिससे उस अनडेड नाइट को अपनी पिछली जिंदगी दिखाई देती है, जिसमें वो एक फेरी मॉडल हुआ करती थी। उसे फ्यूचर का एक विजन भी दिखाई देता है, जिसमें वो वांग को कॉफिन पर बैठा हुआ देखती है और वो अनडेड रियल्म की भाषा में कुछ कहकर उसे सम्मान देती है। शियाओ समझ जाता है कि ये स्वॉर्ड की वजह से मुझ पर हमला नहीं कर रही। आखिर इस स्वॉर्ड का क्या रहस्य है जिससे अनडेड नाइट भी इससे इतना डरते हैं। वो अनडेड नाइट कहती है कि स्वॉर्ड ने तुम्हें नहीं मारा, मतलब फिलहाल के लिए इसने तुम्हें चुन लिया है, इसीलिए अपना ख्याल रखना। और वहाँ से जाने लगती है। गुओंग अपने साथियों से कहता है कि मैंने अपने साथी एड्रक को इन अनडेड नाइट की खबर दे दी है, हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते, हमारे लिए अभी खजाना ढूंढना ज्यादा जरूरी है। शियाओ सोचता है कि अगर मैं डालो इमोर्टल स्वॉर्ड की मदद से इस अनडेड नाइट को अपने साथ कर लूं, तो मैं उन सभी विदेशी दुश्मनों को आसानी से खत्म कर सकता हूं जो मुझे मारने के लिए यहाँ आए हैं। और उस अनडेड नाइट को रोकते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये जानने की इच्छा नहीं है कि आखिर ये स्वॉर्ड मेरे पास कैसे आई। जिस पर वो कहती है कि तुम इस अनंत सफर के मात्र एक छोटे से पड़ाव हो, जब तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा तो ये खुद ही चली जाएगी। शियाओ कहता है कि तुम्हारा इस अनडेड भूमि से आना बेकार है, अगर तुमने यहाँ कोई महान काम नहीं किया, विदेशी दुश्मन मेरे पीछे पड़े हैं, और अगर तुम ऐसे ही चली गई तो क्या ये इस तलवार का अपमान नहीं होगा। ये सुनकर वो अनडेड नाइट रुक जाती है और पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों होगा। इस पर शियाओ कहता है कि तुम हमेशा जमीन के नीचे रहती हो, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन आज की दुनिया बहुत बदल चुकी है। लुटेरों के कुछ ग्रुप हैं जो सिर्फ कब्रें खोदते हैं और खजाने व लाशें चुराते हैं। अनडेड नाइट कहती है कि इससे उसका क्या लेना देना। तब शियाओ उसके करीब आकर कहता है कि उन 2 ग्रुप्स में से एक का नाम एन लान है और दूसरे का यूटुवो है। वो इन विदेशी दुनिया के पेटिशनर का नाम लेते हुए भी सावधान रहता है। फिर कहता है कि क्या तुम जानती हो कि उनका शौक क्या है। वे अनडेड नाइट्स को इकट्ठा करते हैं, खासकर वो यूटुवो। अब अनडेड नाइट को उस पर शक होता है, इसीलिए वो अपनी ट्रूथ सीइंग आई टेक्निक का इस्तेमाल करती है। शियाओ आगे कहता है कि वो यूटुवो लाशों को सजावट के तौर पर रखता है, अगर मैं मर गया और ये तलवार उनके हाथ लग गई तो वो इसका इस्तेमाल कब्रें खोदने के लिए करेंगे। ये अनडेड एरिया तो उनके लिए एक बगीचे जैसा है, जहाँ से वो जिस
ताबूत को चाहे निकाल सकते हैं और जहाँ चाहे सो सकते हैं। मैं अकेला उनसे लड़ नहीं सकता, वरना अब तक उनकी जान ले चुका होता। यह तलवार मेरे पास है, इसीलिए मेरे अंदर कम से कम इसके लिए सम्मान तो है, लेकिन अगर ये उनके हाथ लग गई तो बहुत बुरा होगा। इसीलिए क्या तुम मेरे साथ इस तलवार की रक्षा करोगी? अनडेड नाइट शांत होकर कहती है कि मेरी आंखें सच और झूठ को पहचान सकती है। तुम्हारी बातों में आधा सच है और आधा झूठ। शियाओ थोड़ा नाटक करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे इमोर्टल स्वॉर्ड की तुम्हारी परवाह नहीं, बस मैं मजबूर हूँ। आखिरकार अनडेड नाइट मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मुझे रास्ता दिखाओ। यह सुनकर शियाओ खुश हो जाता है और उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। अब वो दोनों डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज के बॉर्डर पर पहुंचते हैं जहां नेदरवर्ल्ड के लोग मौजूद थे। शियाओ तेजी से उन पर हमला करता है और कई दुश्मनों को खत्म कर देता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो अनडेड नाइट को बुलाता है और फिर अनडेड नाइट अपनी भयानक ताकत से उन सभी दुश्मनों को आसानी से खत्म कर देती है। अब शियाओ के पास एक ऐसा खतरनाक साथी था जिससे उसके दुश्मनों के लिए हालात और भी मुश्किल होने वाले थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।